फर्जी डिग्री से बना शिक्षक हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा, तो वहीं फर्जी डिग्री से बना डॉक्टर न जाने कितनों की जान लेगा। जी हाँ, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जीजीटीयू में कार्यक्रम के दौरान समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। वहीं एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय सिंह ने कहा है कि हालत तो ये हो गई है कि विश्वविद्यालय है या उन्हें पेंटिंग प्रेस का नाम देना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कहा था उन्होंने। जो परीक्षा में लगातार पेपर लीक हो गए थे, उसके लिए सरकार ने गठन होते ही एक एसआईटी बनाया था जिसका जिम्मा ले रखा है। मैं जब शुरुआत किया था तो मुझे लगा था ये बहुत छोटा काम था, लेकिन जो मैं उसमें काम को आगे बढ़ाया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 1.5 साल के इतनी मेहनत के बावजूद ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। इन्हीं कारणों से जिनका एक दायित्व था देखना कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हो, परीक्षा में सरकारी नौकरियों की परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हो, उन्होंने या तो जल्दबाजी में या जानबूझकर कुछ ऐसी कमियां छोड़ी जिसका कारण हजारों की संख्या में ऐसे लोग जिनको सरकारी सेवा में नहीं आना चाहिए तो सरकारी सेवा में आ गए। परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लोगों की जानकारी में आया, वो पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन हमने जांच में पाया है कि अगर वो परीक्षा लीक के बाद दोबारा आ गई तो पहले से उसका लीक ज्यादा था, उससे गड़बड़ लोग ज्यादा लाभान्वित हुए। उन्होंने जो पिछली कमियां थी उसमें सुधार करके और बड़ी संख्या में अयोग्य लोगों की भर्ती करने की कोशिश की। राजस्थान में और अन्य राज्यों की कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में फर्जी डिग्रियां थी और ऐसे डिग्रीधारी लोग बैंकों के सहारे सरकारी नौकरी में ज्वाइन करते हैं और खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में नौकरी पा ली है। एक विश्वविद्यालय का मैं वर्णन करना चाहूंगा जो ओम प्रकाश यूनिवर्सिटी चूरू में है। उस यूनिवर्सिटी में 86 से लेकर 22 साल तक 27 साल के लोग हैं और उसमें 2013-14 से शुरू कर 20-21 तक लगभग 80,000 डिग्री बेची है, जिसमें 800 पीएचडी है। हम लोग उसकी डिग्री देकर डर थे और हम उसे यूनिवर्सिटी नहीं, हम उसे प्रिंटिंग प्रेस की संज्ञा देते हैं। सरकारी भर्ती की आबादी में इतने पद अनाउंस कर दिए गए, इतने बीपीए ट्रेंड लोग थे ही नहीं स्टेट में। इसका लाभ उठाकर यूपी के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने बहुत बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां राजस्थान के लोगों को बैकडेट में मुहैया कराई। कई तो विश्वविद्यालय को मुंह भी नहीं देते, उसको ब्लैंक पेपर कॉपी और एक भरी हुई कॉपी उपलब्ध करा दी गई थी जिसका उन्होंने नकल कर लिया और 2022-23 में डिग्री मिली है और सेशन दिखाया हुआ 17, 18, 19, 20। हजारों की संख्या में तो फर्म भरने वाले ऐसे हैं जिन्होंने फर्म भरते तो दिखाया कि मैं तो अमुक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब चयन हो गया तो डिग्री किसी और विश्वविद्यालय का लिया। शैक्षणिक वर्ष कुछ और मेंशन था, डिग्री किसी और वर्ष की नहीं थी। तमाम तरह के घोटाले उजागर हुए हैं और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे सीमित साधनों से उनको बहुत जल्दी जांच करना बहुत कठिन साबित होगा। फिर भी हम लोग पूरे जोर शोर से इसमें लगे हैं। विश्वविद्यालय की उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ते जाना और हमारे जो शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षकों, अध्यापकों, आचार्यों, उन्होंने भी मुक्त हाथ से विद्यालयों को देना और तो भी बच्चे अच्छे पास हो गए और राजस्थान के सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये भी मैं उनसे मांग की। और मैं कभी ये सुनता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ, फर्जी डिग्री आपके तरफ सोला है, आपके तरफ में हाँ ठीक है, वो बताना चाहिए आपको। फर्जी डिग्री के कुछ कॉलेज हो, कुछ विश्वविद्यालय हो,
अपनी डेथ हो रही है, नाम सुने जाते विश्वविद्यालय का नाम नहीं, लेकिन कई नाम है। अभी वो अधिकारी ने वो भी वो तपास कर रहे, वो तपास के बारे में मैं कुछ यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये न्यूज आती गई, कुछ न कुछ तो हुआ होगा, कहीं न कहीं तो पकड़े ये पढ़ने की ये इच्छा हो कॉलेज को या उच्च विश्वविद्यालय को, ये कहाँ से हुए, उन्होंने ये अच्छा काम किया, क्यों किया, उसको फायदा हुआ होगा, नौकरी मिलेगी, बाल बच्चों के आनंद में रहेगा, लेकिन वो जो बच्चों को पढ़ाएगा और अच्छा नहीं पढ़ाया उन्होंने तो कितने हजार बच्चों का नुकसान होगा, हजार बच्चों का नुकसान होगा। ये बहुत अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। एक आधा डॉक्टर बन गया फर्जी डिग्री लेकर, तो मालूम नहीं कितने लोगों के जान लेगा।